अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो है ना हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि पे प्रो जो गेटवे है उसके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरह जो है ना पे प्रो गेटवे के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी प्राइसेस क्या हैं, मंथली बेसिस क्या प्राइस हैं और इनके जो पर ट्रांजैक्शन फ़ी चार्जेस हैं वो क्या हैं और आप कैसे इनका अकाउंट बना सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या नुकसान आते हैं, क्या आपको पे प्रो गेटवे को चूज़ करना चाहिए या इसके अलावा कोई और करना चाहिए, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सीधा हमने जाना है इनके जो है ना वेबसाइट के ऊपर। आपने गूगल के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है पे प्रो, ठीक है। पे प्रो लिखने के बाद जो है ना इनका जो है ना ये वेबसाइट आ जाएगा। क्योंकि आजकल यार नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इस वजह से हम सारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लंबी होने वाली है, तो आपने टेंशन नहीं लेना। एक तो नेट का इशू है, तो हर जगह पे इशू है, सिर्फ मेरे यहाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छा दोस्तों, गूगल में आपने पे प्रो लिखना है, उसके बाद आपने इसको इंटर कर देना है और ये वाला वेबसाइट आ जाएगा पे प्रो का, ठीक है। ये paypro.com.pk ये वाला वेबसाइट है इनका, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इनका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। अब आप इनके जो है ना जो आपने देखना है वो आप देख सकते हैं, इनके प्राइसेस हैं और सोल्यूशंस हैं, आप ये क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जो है ना प्राइसेस के ऊपर जाएंगे, हम इनके प्राइसेस देखेंगे कि भाई इनके क्या क्या प्राइसेस हैं और क्या कुछ है। अच्छा जी, ये जो सर्विस दे रहे हैं ना, ये एक तो वन लिंक और वीज़ा और मास्टर कार्ड, इसके अलावा ये देख रहे हैं अपना 3% MDR, ठीक है, ये आपसे वो लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो FDA टैक्स होता है वो अलग से आपको देना पड़ेगा। तकरीबन इनके जो टोटल सारा कुछ मिला के ना ये 3.9 के आसपास, तकरीबन 4% के आसपास हो जाएगा पर ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे। उसमें से आपका जो है ना 4% डिटेक्ट होगा, बाकी जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बात की बातें हैं, ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अभी हम इसको देख रहे हैं, ये तो पहली बात है, ये वीज़ा और मास्टर कार्ड को ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जायज़ कैश भी ऑफ़र कर रहे हैं। जब आप अकाउंट अप्लाई करेंगे वो आपसे पूछेंगे जी आपको वीज़ा मास्टर कार्ड चाहिए या जायज़ कैश भी चाहिए। अगर आप कहते हैं तो वो आपको दोनों करा देंगे, ठीक है। फिर उनके चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड के थोड़े से कम होते हैं और जो है ना अगर उसको साथ मिला के थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, ये इनका बेसिक है। ये बेसिक वो कहते हैं कि जी ये फ्री है। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन मंथ 50, तकरीबन 50 जो ट्रांजैक्शन होंगे वो फ्री होंगे एक मंथ में। और जितना नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन 5, एक दिन में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो तकरीबन 5 होंगे, वो फ्री होंगे। इनके जो अपने चार्जेस हैं वो नहीं लेंगे, ठीक है। जो MDR ट्रांजैक्शन है वो जो है ना 4% लेंगे, आपसे ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो उनका स्टैंडर्ड है यहाँ 3.5 लेंगे। इसके ऊपर भी FDA वगैरह लग के ना तकरीबन 4% के आसपास बन जाएगा। ये भी 5% लगा देंगे कन्फर्म है। ये ऐसे ही पहले दिखाते हैं कस्टमर को ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और इनके साथ वो अकाउंट ओपन करें, ठीक है। आप जब इनसे पूछेंगे जी पहला इनका बेसिक है, उसके बाद स्टैंडर्ड है। अभी यही 2 ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इनसे पूछेंगे जो ना जब आप साइन अप करेंगे उनको बोलेंगे जी मैंने फ्री अकाउंट ओपन करना है, वो कहेंगे जी फ्री अवेलेबल नहीं है, वो तो हम जस्ट टेस्टिंग के लिए हमने रखा हुआ है, वो कुछ दिन के लिए 1 महीने के लिए आप कर सकते हैं, उसके बाद जो ना वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको तो स्टैंडर्ड के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी इनके और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, वो यहाँ पर वो नहीं दिखाते ना ही बताते हैं, ठीक है। ये वन टाइम अभी मैं आपको प्राइसेस बताने वाला हूँ। अच्छा जी, ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको A to Z पे प्रो के बारे में बताना है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान आते हैं, ये आपके साथ क्या कुछ करते हैं और जो है अभी आपको यहाँ वेबसाइट के ऊपर 4% बता रहे हैं, उसके बाद ये क्या कुछ करेंगे। क्योंकि मैंने इनके साथ अकाउंट ओपन किया हुआ है तो मुझे इनका सारा पता है ये क्या कुछ करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा और कैसे इंटीग्रेट करेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेना और वीडियो को स्किप नहीं करना, ये पूरी देखनी है, ठीक है। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर मसले मसाइल आपके साथ हो जाएंगे, तो फिर उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखी होगी। अच्छा जी, पहले उनका ये बेसिक है, ये उन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है। जब आप अप्लाई करेंगे उनका एक नुमाइंदा होगा, वो आपको व्हाट्सअप करेगा, आपसे पूछेगा जी आपका क्या बिज़नेस है। आपने उनको बताना है कि जी मेरा स्टोर है शॉपिफाई के ऊपर, वूकॉमर्स पे ऊपर जहाँ भी है, तो कोई इशू नहीं है। तो वो पूछेंगे जी आपके पर ट्रांजैक्शन मतलब कितने ट्रांजैक्शन डेली के होते हैं या मंथली होते हैं, आप उनको मैक्सिमम करके बताएं ताकि वो आपका अकाउंट ओपन करें, ठीक है।
उसके बाद जो है ना वो आपसे पूछेंगे, वो आपको ये वाले जितने भी ये आपको दिखा रहे हैं ना, फ्री वाला और ये स्टैंडर्ड वाला, इनका कोई ऐसा पैकेज नहीं है। वो ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये बोलते हैं। वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि हाँ जी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको बताएंगे वो प्रोवाइड कर दें, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऐसे ही वो आपको बोल देंगे, ठीक है। जब आप उनको बोलेंगे जी ये फ्री है, वो बोलेंगे नहीं जी ये फ्री नहीं है, आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो 40,000 आपको वन टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद फ्री है, सारी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ठीक है। ये पहले आपको नहीं बताएंगे, ना इनके वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप उनको बोलेंगे जी ये बेसिक करना है, कहेंगे कि जी ये नहीं होगा। अगर आप कहेंगे जी मैंने स्टैंडर्ड करना है, तो वो कहेंगे नहीं जी ये भी अवेलेबल नहीं है। आप जो है ना हमारा दूसरा पैकेज है 40,000 वाला, वो आप अवेल करें। उसमें वन टाइम आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए फ्री है। आपका कोई ट्रांजैक्शन जो है ना, कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के वो चक्कर होते हैं। अभी हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको इनकी जो है ना जो बेसिक डिटेल्स थे वो तो मैंने बता दिए हैं कि भाई ये इनके कोई पैकेज वगैरह नहीं है। तो वो कस्टमर जो क्या कहते हैं, जो इनका कस्टमर सर्विस जो बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा वो आपसे यही बोलेगा जी 40,000 में हमारा पैकेज है वन टाइम का, तो वो आप पे करेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने 40,000 उनको देने हैं, नहीं देने, क्या आपको पे प्रो चूज़ करना चाहिए या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है पाकिस्तान में, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे भी लेते हैं और उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे आप किस तरह जो है ना पे प्रो के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सीधा जो इनके वेबसाइट के ऊपर आएंगे और जो है ना ये साइन अप लिखा है, साइन अप पे ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इनका जो है ना एक फार्म ओपन हो जाएगा, वो फार्म आपने फिल कर देना है, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो है, ये मसला कर रहा है। अच्छा जी, आपने जो है ना साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया, ये फार्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद जो है ना अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद जो आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, आईडी कार्ड नंबर है वो लिखना है, उसके बाद जो आपका शहर है वो शहर सेलेक्ट करना है, ठीक है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहर इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आप अपना शहर सेलेक्ट करने के उसके बाद जो है ना ये क्या हो गया यार, हाँ जो है ना शहर सेलेक्ट करने उसके बाद जो है ना अपना एक पासवर्ड रखना है, स्ट्रांग पासवर्ड रखना है। यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद जो है ना आपका जो बिज़नेस नेम होगा, जो आपका ब्रांड नेम होगा या जो है ना आपका जो स्टोर नाम होगा वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद जो ना डू यू हैव वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज, आप बोल दें जी बिल्कुल है। अगर आपका वेबसाइट नहीं भी है, आपका सोशल मीडिया पेज भी है, तब भी आप कर सकते हैं, किसी किस्म का इशू नहीं है। ये तो बस उनका बेसिक जो है ना एक फार्म है, तो बाकी जो डिटेल्स वगैरह होंगे वो आगे आपसे लेंगे। यहाँ पे आपने अपना जो है ना ब्रांड नेम लिखना है। उसके बाद जो है ना इंडस्ट्री, मतलब है आप क्या कारोबार कर रहे हैं, जो आपने वेबसाइट बनाया हुआ, स्टोर बनाया हुआ, उसमें आप क्या कुछ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिज़ाइनिंग है, कोचिंग है, जो कुछ भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर दें। ये देखें शॉपिफाई ई कॉमर्स है तो शॉपिफाई ई कॉमर्स कर दें। कोई और काम करते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ये तो बस ऐसे ही समझें आपने करना है। यहाँ मैं शॉपिफाई ई कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपने इसको रजिस्टर कर देना है। ये रजिस्टर हो जाएगा। अगले ही दिन या 2 दिन के अंदर अंदर इनका जो नुमाइंदा होगा पे प्रो का, वो आपसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करेगा, आपसे अच्छी तरीके से बात करेगा, आपसे बोलेगा सर आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आपने अकाउंट ओपन करना है जी आपने कहना है जी बिल्कुल करना है। उसके बाद वो आपसे डिटेल्स लेगा, आपसे पूछेगा आपका कहाँ पे स्टोर है, फिज़िकल स्टोर है या वेबसाइट वगैरह है, तो आप उनको बता दें जी शॉपिफाई के ऊपर है, वो कॉमर्स के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या चीज़ें मांगेगा, जो पहले वो आपसे चीज़ें पूछेगा जी आईडी कार्ड भेज दें, आपका जो बैंक अकाउंट है उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भेज दें और ये चीज़ें। उसके बाद आप जब इनसे क्वेश्चन करेंगे जी इनकी क्या क्या फ़ीस हैं, क्या ये फ्री है कि नहीं है, नहीं जी वो फिर कहेंगे नहीं जी ये फ्री नहीं है, आपका जो वन टाइम आपने पेमेंट करनी है वो 40,000 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने 40,000 पे करने हैं या नहीं करने। आपने 40,000 इनको बिल्कुल भी नहीं देने। वो आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे जी ये है वो है, हम आपको ये लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं, ये मतलब है कि हम हर किसी को यही दे रहे हैं, आपको भी देना पड़ेगा, मतलब है कि हम फ्री किसी को भी नहीं दे सकते। ना इनका बेसिक है, ना उनका वो दूसरे वाला वो है, वो यही बोलेंगे जी ये लाइफ टाइम के लिए। अच्छा इनको आप मिनिमम बता दें, आप इनको 10,000 बता दें, 15,000 बता दें, 20,000 बता दें, ये तकरीबन 20,000 के आसपास आते हैं। मैंने जो कोशिश की है वो 20,000 तक आए हैं, तो उन्होंने मुझे जो है ना इजी पैसा नहीं, जायज़ कैश भी दी है और जो है ना वीज़ा मास्टर कार्ड भी दिए हैं, ठीक है। इनके पेमेंट मैं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने जो डॉक्यूमेंट्स इनको देनी है, एक तो आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक देना है, और उसके बाद जो है ना आपने इनको जो बैंक अकाउंट है
बैंक कोड का जो है ना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? आप अपने जो ब्रांच है आपका करीबी, वहाँ पे भी जाके अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और जो आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, आपका कोई भी बैंक है, कोई इशू नहीं है, सब बैंक ये ऑफ़र कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर जो है ना ऑनलाइन डाउनलोड करके इस बंदे को भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक एग्रीमेंट बना के भेजेगा जी, ये हमारे चार्जेस हैं जी, ये कुछ आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने जब उनको जो है ना ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी, उसके बाद उन्होंने एक क्लाइंट जो एग्रीमेंट मेरे और जो है ना पे प्रो के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, तो वो उन्होंने सारी एग्रीमेंट भेजी है कि भाई आप ये सारा कुछ पढ़ लें, जो हमारे टर्म एंड कंडीशन है वो पढ़ लें। उसके बाद जो है ना हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। उसके अंदर रेट शेड भी लिखे हुए हैं, आपने क्या क्या चीज़ें आप सेल कर सकते हैं, जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, जो मतलब है कि पाकिस्तान में बैन हैं, वो वाली चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये है वो, उनके मतलब सारा कुछ वो एग्रीमेंट बना के आपको भेजेंगे। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको इनका जो है ना एग्रीमेंट दिखाता हूँ, जो मेरे और जो है ना पे प्रो के दरमियान हुआ है, और आगे जो अगर आप इनके साथ काम करना चाहेंगे, आपके और जो है ना पे प्रो के दरमियान होगा, वो किस तरह का एग्रीमेंट होगा, वो अब मैं आपको एग्रीमेंट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये इनका जी है, ये जब आप उनको अपना आईडी कार्ड और जो है ना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भेजेंगे, वो आपको ये वाला जो है ना एग्रीमेंट बना के भेज देंगे। इसके ऊपर आपका जो है ना, मैंने क्योंकि अपना कंपनी के नाम पे बनाया था, आप अपने नाम के ऊपर बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ब्रांड नेम होगा, जो स्टोर नाम होगा वो आएगा। उसके बाद जो है ना आपका घर का, आपके शॉप का, जिधर का भी एड्रेस है वो आएगा। उसके बाद आपका अपना पूरा नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है ना आपका ब्रांड नेम आएगा, जो स्टोर नेम है वो आ जाएगा, ठीक है। ये खुद बना के आपको भेजेंगे। ये देखें, बैंक अल्फला पुश ट्रांजैक्शन, मास्टर वीज़ा ट्रांजैक्शन, ये इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। मतलब है कि ये सारा उन्होंने मतलब एग्रीमेंट बना के दिए। ये देखिए मर्चेंट, ये मेरा जो कंपनी है उनके स्टैंप लगा हुआ है, और जो ना जो इनका बंदा था जिसने हमसे कांटेक्ट किया था कस्टमर सर्विस से, उसका सिग्नेचर और स्टैंप लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से वो भेजेंगे। वो बोलेंगे जी अगर इसमें कोई मिस्टेक है, कोई मसला मसाइल है, आपको अगर ये एग्रीमेंट नहीं पसंद तो आप हमें बताएं, फिर हम इसमें चेंज करके आपको देंगे। उसके बाद जो है ना जो मेन चीज़ है, ये चीज़ें आप जो है ना उनकी ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब है कि वो अगर इन आइटम्स में आपका जो है ना स्टोर फॉल करता है तो हम आपको सर्विस नहीं देंगे। इनके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। ये अब आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारा कुछ आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर से ये देखें, जो उनका नुमाइंदा था उसका और मेरा नाम है, ये अनवर सैफुल्ला, इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद जो मेन चीज़ है मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये मेन चीज़ है, ये देखें। जब उन्होंने मुझे बताया था कि आप फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे कहा था कि जी ये 30,000 अलग से पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ PKR के लिए चाहिए ना, फिर हम आपसे 30,000 लेंगे। अगर आपको USD भी चाहिए तो फिर 20,000 USD के होंगे। मतलब अगर आप डॉलर लेना चाहते हैं, अगर आपका स्टोर है USD में, तो फिर आपको 20,000 अलग से देना पड़ेगा, और 30,000 जो है ना जो PKR के लिए होगा। टोटल जो अमाउंट होगा वो आपने 50,000 देना है अकाउंट ओपनिंग के लिए, ये वन टाइम होगा। उसके बाद इसका मतलब है कि जो पर ट्रांजैक्शन के चार्जेस होंगे वो तो ज़रूर होंगे, लेकिन इनका कोई एनुअल या ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। मैंने इनको फिर 20,000 तक ले आया हूँ, तो इनका एग्रीमेंट डन हो गया था। तो अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। ये देखें, ये लोकल, क्योंकि मुझे तो हाँ ये लोकल, ठीक है। लोकल का इनका होता है 3.5, अभी उसने नहीं लिखा, जो दूसरा था उसमें उन्होंने लिख दिया था। ये देखें, जो इंटरनेशनल कार्ड चार्जेस होंगे वो 3.5 होंगे, प्लस FED होगा, जो चार्जेस अलग से पड़ेंगे, वो भी आपका लगेगा, तकरीबन 4% के आसपास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप जैज़ कैश भी ले सकते हैं, ठीक है। जैज़ कैश भी मैंने सेट कर दिया था। जैज़ कैश का मेरे ख्याल में 5% के आसपास जो है ना चार्जेस आपके पड़ेंगे। तो क्योंकि पाकिस्तान में कोई और रास्ता है ही नहीं, ना तो हमारे पास पेपाल है, ना कोई और प्लेटफार्म है इंटरनेशनल जहाँ पे हम कर सकते हैं, तो मजबूरन आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन एक फ्री भी पेमेंट गेटवे है, पे मोब पेमेंट गेटवे, उसके ऊपर भी मेरा अकाउंट है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पे मोब के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने उनको पैसे भी दे दिए, मैंने पे प्रो को भी पे मोब को भी अप्लाई किया हुआ था। इनके होते हुए जो है ना मेरा पे मोब का भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। उनका जो सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फास्ट है, उनका ट्रांजैक्शन स्पीड सारा कुछ ओके है, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मैं पे मोब के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ। पे मोब सबसे ज़बरदस्त है और ईज़िली आप उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ना
पे प्रो के ऊपर आएँ, ठीक है। इनके नखरे ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये आपको तंग करते रहेंगे। फिर आपसे पूछेंगे जी आप क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं। मैंने उनको 2 मिलियन एनुअल टर्नओवर बताया था, जो ई कॉमर्स है, और सोल प्रोप्राइटर मेरा जो ना कंपनी है। मैं क्योंकि कारपेट्स और जो है ना दरियों का काम करता हूँ वो है। उसके बाद जो ना मेरा स्टोर है ये myturkisrugs.com। उसके बाद जो ना मेरा ईमेल एड्रेस है। और ये चीज़ें ये देखें, मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 4-5 कंट्री बताएं कहाँ कहाँ से आपके पेमेंट आएंगे। मैंने उनको यूके बताया, यूएसए बताया, यूएई बताया, ठीक है। ये चीज़ें आप बताएंगे, आपको ये एग्रीमेंट भेजेंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने क्या कुछ करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने ये जो है ना देख ली है जो एग्रीमेंट है मेरे और जो है ना पेमोब के दरमियान हुआ है, ठीक है। इनको आपने कम से कम पैसे बताने हैं। ये जितने भी ज़्यादा बोलें या जितने भी बोलें कि हाँ जी भी ये हो सकता है, तो हम 30,000 कर सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते। आप उनको बोलें जी 20 का करना है तो कर लेंगे, अगर नहीं करना तो बस जाने दें, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप पे प्रो के ऊपर आएँ, क्योंकि इनके चार्जेस भी बहुत हैं और आपसे ये पैसे भी लेंगे। तो उसके बाद इनका जो सक्सेस रेट होता है, जब आप मतलब कि क्लाइंट आपका इसके ऊपर पेमेंट कर रहा होता है, उसका तकरीबन 80% सक्सेस रेट है, ठीक है। आपके जो है ना जो क्लाइंट डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी कभार इनके जो है ना ट्रांजेक्शन फेल भी हो जाते हैं। इसके लिए बेस्ट है आप पेमोब जो है ना ज्वाइन करें। पेमोब बहुत ईजी है और आपका जो सक्सेस रेट है वो 100% है, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हैं, तो इसलिए मैंने इसको फिर छोड़ दिया, मैं पेमोब के ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ कि जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने जब वेबसाइट के ऊपर जो है ना इसको ऐड करेंगे तो ये कैसे नज़र आता है, ठीक है। ये देखें, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर पे प्रो जो है ना एक्टिव है, तो आप कैसे इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ये भी ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर कस्टमर ने इस चीज़ के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लोड हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने इसको चेकआउट करना है, क्योंकि ये शॉपिफाई स्टोर है कि हाँ, ये लिखा है ऐड टू कार्ट करेंगे हम। हाँ जी, चेकआउट कर दें। ये जी इनका जो है ना चेकआउट आ जाएगा पे प्रो वालों का, ये देख सकते हैं। ये देखो कैश ऑन डिलीवरी भी है, बैंक डिपॉजिट भी है, और उसके बाद ये पे प्रो होगा। जब आप इसको जो है ना अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर एक्टिव करेंगे तो इस तरीके से कस्टमर को नज़र आएगा। देखें वो आपको मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है ना पे नो के ऊपर आप क्लिक कर देना है पेमेंट करने के लिए। अच्छा, मैं अपना यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालता हूँ ताकि जो है ना मैं आपको दिखा सकूँ कि आप किस तरह इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये इस्लामाबाद आ गया, ये भी इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। किधर, हाँ, ये अभी लोड हो रहा है, तो इनका मेन चेकआउट के ऊपर चला जाएगा। कैसे नज़र आता है मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आपने बिल्कुल पे प्रो की तरफ नहीं जाना, जो फ्री चीज़ आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप जो है ना पेमोब के ऊपर जाएं। ये जी जब आप चेकआउट के ऊपर जाएंगे, आपका जो नाम होगा, मतलब कस्टमर होगा, कस्टमर इसी तरीके से अपना नाम लिखेगा, उसका जो ना जो ट्रांजैक्शन आईडी होगा ये आएगा। उसके बाद जो बिल उसको नज़र आएगा, अभी तो अनपेड है। उसके बाद जो ना आप इस इनवाइस को जो है ना जो कस्टमर हैं आपके, वो इसको जो है ना डाउनलोड भी कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप वो कस्टमर कैंसिल करना चाहे, कैंसिल के ऊपर क्लिक करेगा। अगर उसने, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने अपना जो कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके जो है ना नंबर लिखना है। उसके बाद जो है ना अकाउंट होल्डर है, मतलब कार्ड होल्डर है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद एक्सपायरी है, एक्सपायरी मंथ है, एक्सपायरी ईयर है, और CVV कोड है। उसके बाद पे के ऊपर क्लिक करेगा। उसके बाद जो है ना आपको OTP चला जाएगा। OTP आपने वेरीफाई करना है, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब आप इनका अप्लाई करेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जो है ना इनका नुमाइंदा आपसे कांटेक्ट करेगा। पहले भी मैंने आपको यही बात बताई है, वो आपसे ID कार्ड भी लेगा और जो है ना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो किस तरह नज़र आता है, ठीक है। ये मेरा HBL का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, ये मैंने उनके ऐप से डाउनलोड किया, तो वो इसी तरीके से आपको मिलेगा। आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, आप अपने मोबाइल के ऐप से बैंक का जो ऐप है उसके ऊपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्रांच से भी ले सकते हैं। उसके बाद उस बंदे को आपने भेज देना है, वो आपके लिए
ये वाला एग्रीमेंट बनाएगा। अगर आप इस एग्रीमेंट को एग्री करेंगे वो फिर बोलेगा जी इसका प्रिंट निकालें और तमाम पेजेस हैं सबके ऊपर सिग्नेचर करें, हमें भेज दें, और फिर आपको एक अकाउंट नंबर भेजेगा पे मोब के नाम से, सॉरी पे प्रो के नाम से होगा। फिर आप उनको पेमेंट कर देंगे, वो आपका अकाउंट नेक्स्ट डे ओपन कर देंगे। उसके बाद आप इजीली अपने जो है ना स्टोर के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और बिल्कुल आपका काम सेट हो गया। ठीक है, मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है ना पे मोब जो इंटरनेशनल एक पेमेंट गेटवे काफ़ी अच्छा है और फ्री ऑफ कास्ट है। तो उसके लिए आपने अगर अकाउंट ओपन करना है, उसका अकाउंट ओपन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दोस्त अप्लाई करते हैं। अगर उनका हो रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं हो रहा तो आप मुझसे करवा सकते हैं। हमारा एक छोटा सा फ़ीस होता है, तो आप में फ़ीस पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हम पे प्रो के ऊपर फ़ीस तो लेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए वो फ्री है और उनका सक्सेस जो रेट होता है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और उनके जो फ़ी वगैरह हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पे प्रो की तरफ ना जाएँ और किसी भी जो है ना पेमेंट गेटवे की तरफ ना जाएँ। पाकिस्तान में जितने भी लोकल जो है ना पेमेंट गेटवे हैं सब आपसे चार्जेस लेंगे। कोई 30 लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 40,000 लेगा, कोई 1.5 लाख हो लेगा, कोई 3 लाख लेगा। जो पाकिस्तान में बड़े बड़े बैंक्स हैं HBL, अल-फलाह, वो तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख लेते हैं। ठीक है, उससे तो फिर बेहतर है एक बंदा पे प्रो ही करे। अगर आप फ्री में हासिल करना चाहते हैं फिर आप पे मोब की तरफ जाएँ। पे मोब बेस्ट है, इस टाइम मैं पे मोब के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मज़ीद आपका कोई अगर सवाल है, क्वेश्चन है तो आप ज़रूर करें। अगर आपने पे मोब के ऊपर अकाउंट ओपन करना है या पे प्रो के ऊपर आपका कोई भी जो है ना क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप में व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0336326320 0336326320 और हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है।